बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चे, क्रोमोसोम के बारे में आपने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी दो टाइप होती हैं, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि हमने अखज़ करना है, फाइंड करना है कि इंडिविजुअल आया मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये बच्चे जो डिटर्मिनेशन है सेक्स की, ये किस पे डिपेंड करती है? ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की जो कंपोजिशन है उसमें दो चीजें मौजूद होती हैं। एक बच्चे डीएनए मौजूद है और क्या मौजूद है? प्रोटीन्स मौजूद है। तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन में दो चीजें मौजूद हैं, डीएनए और प्रोटीन मौजूद है। डीएनए आप ये जानते हैं कि एक विरासती मादा है जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। तो ये खसूसियात को डिटरमिन करता है और यही फाइंड करता है कि आया इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो फाइंड करते हैं कि जो इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो क्रोमोसोम इसको डिफाइन कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, कि ऐसे क्रोमोसोम जो किसी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करते हैं उसको बच्चे हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा था कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी दो टाइप होती हैं। बच्चे, एक क्रोमोसोम की टाइप को हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और दूसरे को हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम को। बच्चे, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं वो बॉडी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम एक तो बॉडी की जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा जो सेक्स को डिटरमिन करना होता है, अखज़ करना होता है, वो भी किसका रोल है? सेक्स क्रोमोसोम का रोल है। ये आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये बच्चे 23 पेयर हैं। इन 23 पेयर में से 22 जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के होते हैं। एक पेयर होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो इसी का काम ये है कि इसने इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करना है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। अब बच्चे, ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको हमने ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा, ये बच्चे होते हैं आइसोमॉर्फिक। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिक हम कहते हैं शेप को, स्ट्रक्चर को, कि ये दिखने में या स्ट्रक्चर वाइज क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, फॉर्म हम कहते हैं शेप को और स्ट्रक्चर को। हाँ, ये आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, आइसोमॉर्फिक। ये आगे चल के जब हम इसकी एग्जाम्पल को काउंट करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि आइसोमॉर्फिक किस कंडीशन में होंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये बच्चे जो सेक्स क्रोमोसोम होती हैं, मेल के अंदर XY होता है, तो मतलब क्या है कि दोनों क्रोमोसोम क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है। आगे बच्चे, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करना है और ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरह इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करते हैं कि वो इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। बच्चे, सबसे पहले हम फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे। तो फ्रूट फ्लाई में क्या होता है कि 8 क्रोमोसोम है वो मौजूद होते हैं। 8 क्रोमोसोम का मतलब ये है कि ये पेयर की फॉर्म में होंगे, तो हमारे पास कितने पेयर होंगे? 4 पेयर होंगे। इन 4 पेयर में से जो 3 पेयर होते हैं वो ऑटोसोमल
ऑटोसोमल क्रोमोसोम के होते हैं और एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो जो टोटल नंबर या टोटल पेयर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उसमें से सिर्फ एक पेयर जो होता है वो सेक्स को डिटरमिन करता है। तो बच्चे फ्रूट फ्लाई के अंदर भी हम जो सेक्स या क्रोमोसोम को इंडिकेट करते हैं वो XX एंड XY से करते हैं। तो बच्चे ये देखें कि अगर तो फीमेल होगी, अगर फीमेल होती है तो उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, XX होंगे, और अगर मेल होगा तो उसके अंदर क्या है कि XY होंगे, XY होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं इनके गैमीट बना देता हूँ, XX अलहदा कर दिया, XY अलहदा कर दिया। अगर ये बच्चे इसके साथ XX के साथ मिलता है तो फीमेल होगी, ये अगर इसके साथ मिलता है तो मेल होगा, ये अगर इसके साथ मिलता है तो क्या होगा, फीमेल होगी, ये अगर इसके साथ मिलता है तो ये मेल होगा। तो इसी तरह पॉसिबिलिटी होती है कि आया इंडिविजुअल आगे मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये हमने बात की फ्रूट फ्लाई की, जिसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 3 ऑटोसोमल होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। आगे बच्चे हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हम किस तरह सेक्स को डिटरमिन करेंगे। बच्चे ये देखें कि हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, 46 होती है। पेयर की फॉर्म में बात करें तो 23 पेयर होते हैं। बच्चे इन 23 पेयर में से 22 जो पेयर होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल के, और एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो मतलब क्या हुआ कि 22 क्रोमोसोम होते हैं वो बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, जबकि एक क्रोमोसोम है वो क्या करता है, बॉडी के सेक्स को या सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, और इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब बच्चे ये जो एक पेयर की मैं बात कर रहा हूं वो इस फॉर्म में हो सकता है, XX की फॉर्म में हो सकता है और XY की फॉर्म में हो सकता है। अगर तो वो एक पेयर क्रोमोसोम का XX की फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, फीमेल होगी, और XY की फॉर्म में है तो फिर क्या होगा, वो मेल होगा। अब बच्चे ये आया Y क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है कि जो सेक्स को मेल कर देता है। बच्चे एक्चुअली अगर आप बात करें कि जो Y क्रोमोसोम होता है इसकी जो शेप होती है वो J टाइप होती है, J आप लिखते हो ना ऐसे, तो इस तरह की इसकी शेप होती है। इसके इस आर्म के ऊपर एक जीन मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं SRY जीन का। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सीन होता है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सीन नहीं होता। SRY जीन, इसकी खसूसियत ये होती है कि इसने मेलनेस को काज करना है। मेलनेस मुराद ये है कि इंडिविजुअल को मेल बना देना है, ठीक है। तो Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन्स मौजूद होती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या होगा कि ये देखिए आइसोमॉर्फिक है और ये क्या है, हेट्रोमॉर्फिक है। तो फीमेल की कंडीशन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं, मेल की कंडीशन में क्या होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। हाँ, चंद एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे कि मैं बर्ड्स की बात करूं या कुछ फिश की बात कर लूं, उसके अंदर बच्चे क्या होता है, मेल आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो मेल आइसोमॉर्फिक होता है, वो आगे चल के मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि किस तरह मेल और फीमेल हो सकते हैं। तो ये देखें, फीमेल के क्रोमोसोम है, ये मेल के क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम इधर से आएगा, एक क्रोमोसोम इधर से आएगा, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो फीमेल ने तो चाहे मेल है चाहे फीमेल आगे हो, फीमेल के करैक्टर ये है कि इसने X क्रोमोसोम ही देना है, चाहे अगला इंडिविजुअल मेल हो जाए और चाहे अगला इंडिविजुअल क्या हो जाए, फीमेल हो जाए। तो जब ये X के साथ मिल जाएगा मेल के X के साथ, तो इसका मतलब है कि आगे हमारे पास फीमेल जनरेट होगी, पैदा होगी। अगर बच्चे ये X इधर से आता है और इधर मेल की तरफ से क्या आ जाता है, Y आ जाता है, तो फिर आगे क्या होगा, बेटा होगा। और इसी तरह अगर फीमेल से X आ रहा है और मेल से भी X आ रहा है तो आगे क्या होगी, बेटी होगी। और इसी तरह X फीमेल से आ रहा है और मेल से क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो क्या होगा, बेटा होगा। तो इस तरह क्या होता है कि फीमेल का करैक्टर यही है कि इसने X को ही देना है। हाँ, मेल के अंदर ये करैक्टर है कि वो X भी आगे आ सकता है और
वाई भी आगे आ सकता है। आगे बच्चे एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ग्रासहॉपर के बारे में। ग्रासहॉपर में क्या होता है, 24 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका मतलब कितने पेयर हो गए, 12 पेयर हो गए। इन 12 पेयर में से जो 11 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, जबकि एक पेयर क्या होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम का होगा। बच्चे ग्रासहॉपर के अंदर जो हम क्रोमोसोम को इंडिकेट करते हैं वो XX और X नॉट, या इसको नलोगैमीट भी कहते हैं, नलोगैमीट, ये आपने नाम याद रखना है। तो इसको X नॉट या X नलोगैमीट कहते हैं। बच्चे आगे जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो इधर से X आएगा, इधर से X आ गया तो क्या होगा, फीमेल होगी। अब इधर से X आ रहा है और इधर से ये नलोगैमीट आ जाए, नलोगैमीट, तो जब ये X नॉट के साथ मिलेगा तो क्या होगा, मेल होगा। समझ आ गई। जिस तरह हमने ये पहले क्रॉस किया है, आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इधर से तो X नहीं आना है, तो इधर से दो पॉसिबिलिटी है, X भी आ जाए और ये भी आ जाए। अगर इधर से बच्चे X आ जाता है तो फीमेल हो जाएगी, अगर इधर से ये नलोगैमीट आ जाता है तो क्या होगा, मेल होगा। आगे बच्चे हमने ZZ या ZW को इंडिकेट करना है। ये जो सीन होता है ये मोस्टली बर्ड्स के अंदर होता है और कुछ फिशेस होती हैं उनके अंदर होता है। यहाँ बच्चे ZZ को इंडिकेट किया जाता है, यानी कि आइसोमॉर्फिक क्रोमोसोम को इंडिकेट किया जाता है कि ये क्या होंगे, मेल होंगे, जबकि ZW को इंडिकेट किया जाता है कि ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो इस तरह यहाँ इसके थोड़ा अपोजिट है कि मेल ने तो हमेशा Z ही देना है, तो ये दो बन गए और इधर हमारे पास ZW वाली कंडीशन आ गई। अगर तो बच्चे मेल ने यहाँ क्या है कि Z ही देना है, तो इधर से Z और इधर से Z भी आ जाएगा, तो फिर क्या है कि मेल बनेगा। इधर से इस तरह आ जाए, सॉरी ये W आना था इधर, तो ZW अब क्या होगी, फीमेल होगी। इसी तरह ZZ तो मतलब क्या है, मेल है, ZW तो क्या होगा, फीमेल होगी। तो इस तरह बच्चे क्या होता है कि हम क्रोमोसोम की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि आया इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, और इसके अंदर सारे का सारा रोल किसका है, सेक्स क्रोमोसोम का है। तो सेक्स क्रोमोसोम की मदद से हम फाइंड करते हैं कि अगला इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। तो आज के लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।